प्रेम से बोलिए श्री भागवती भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। राधा मेरी माते हैं, पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आप सभी को जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। आप सभी खुद को भगवान के चरणों में समर्पण कर दीजिए और भगवान की कथाएं थोड़ी थोड़ी सी सही सुनते रहिए। कहा जाता है कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहु निर्वाण। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहु निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नाम। भले अर्थ कम हो, धन कम हो, पर जन्म जन्म भगवान के चरणों में प्रीति हो तो सबसे ज्यादा धनवान वही है। सबसे ज्यादा धनवान वही है जो भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पण करके प्रेम से निश्चिंत है। सबसे ज्यादा यदि सुखी है तो वही है। आनंद, सच्चा आनंद तो वही है ना। इसलिए अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आ। यही वरदान मांगा कीजिए। कहते हैं ना कि जब गेहूं मिलेगी, जब धान आएगी तो भूसा पूरा आएगा ही आएगा। इसलिए भगवान के चरणों में जो रहेगा, जो भगवान पर आश्रित है, तो उसे सब कुछ भगवान देंगे ही देंगे। ठीक है। तो सुदामा जी भगवान पर बहुत विश्वास करते थे। कोई शिकायत नहीं थी भगवान से, कोई शिकायत नहीं थी। जब सुदामा जी चल दिए, आगे गए, जब सुदामा जी ने देखा कि सुदामा जी का घर सोने का, सुदामा पूरी सोने का नगरी। सुदामा जी रो पड़े, कन्हैया तुमने दिया है, कन्हैया तुमने दिया है। कहीं इस नगरी में रहकर अहंकार आ गया तो मेरा पतन हो जाएगा। सुदामा जी गरीबी में थे तो नहीं रो रहे थे कि हमें अहंकार आ जाएगा और हम गरीब है, ये सुदामा जी के मन में कभी नहीं था। परंतु जब सोने की नगरी देखे तो सुदामा रो पड़े कि कन्हैया ये तू ही दिए हो, दूसर कोई तो दे ही नहीं सकता। और ये तो दे दिए सही है, परंतु इस नगर में इतने साम्राज्य, इतने वैभव, इतने सुख जब हमें मिलेगा तो कहीं अहंकार आ जाएगा। यदि अहंकार आ गया तो हमारा पतन हो जाएगा। इसलिए कन्हैया आप ऐसा क्यों किए? क्या जरूरत थी इतने संपत्ति की? हम तो कैसे भी थे, जी लेते थे। हम भिक्षा मांगते थे, वही हमारे लिए सही था, क्योंकि उसमें अहंकार तो नहीं आती ना, अहंकार से तो बचे रहते ना। तो भगवान सुदामा जी कहते हैं कि इतने साम्राज्य तो दे दिए कन्हैया, परंतु कहीं अहंकार आ गया तो हमारा पतन हो जाएगा, हमारा पतन हो जाएगा। अहंकार आ गया कि हम सोने के महल में रह रहे हैं,
हम बड़े सुंदर भोजन कर रहे हैं, अहंकार आ जाएगा तो पतन हो जाएगा। सुदामा जी इसलिए रो रहे हैं, कहीं अहंकार आ गया तो मेरा पतन हो जाएगा। तो भगवान ने कहा, न मे भक्ता पड़े सती यथा मां प्रपदन्ते तांसर्थे भजामहम्। सुदामा जी, मैं भक्त को धन भी देता हूँ। सुदामा जी, आप चिंता ना कीजिए, मैं भक्त को धन भी देता हूँ और दिए हुए धन की रक्षा भी करता हूँ। कन्हैया बोले कि सुदामा जी, न मे भक्ता प्रणश्यति, मैं भक्त को धन भी देता हूँ और दिए हुए धन को रक्षा भी करता हूँ। ये भगवान का वचन है, ये भगवान का वचन है। न मे भक्ता प्रत्यसि ये यथा मां प्रपद्यते तस्थै भजामहम्। ये भगवान कहते हैं कि जो हमारा भक्त है उसको जब हम स्वयं धन देते हैं तो उस धन का रक्षा भी करते हैं कि हमारे भक्त के पास कभी अहंकार ना आ सके, अहंकार ना आ सके। ये भगवान का वचन है। मैं अपने भक्त को दुख भी दूर करता हूँ और दिए हुए सुख की रक्षा भी करता हूँ। मैं अपने भक्त को दुख भी दूर करता हूँ और दिए हुए सुख की रक्षा भी करता हूँ, दिए हुए सुख का रक्षा भी करता हूँ। योग अक्षमम मामय। प्रिय भक्तों, सुदामा जी राज संभाल रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण ने पुनः उनकी जवानी वापस कर दी। धन्य है भगवान। भगवान ने बुढ़ापे का शरीर गया, जवान कर दिया था सुदामा और सुशीला दोनों को, जवान कर दिया भगवान ने सुदामा और सुशीला दोनों को। इसलिए कहती हूँ कि भगवान के चरण पकड़ लीजिए, भगवान के चरण पकड़ के रहिए। जब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, जब भगवान को लगेगा कि अब इसे साम्राज्य देनी चाहिए, अब इसे ये देना चाहिए, वो स्वयं देंगे, आपके मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुदामा जी कहाँ मांगे कुछ, सुदामा जी मांगे थोड़े कि हमें कुछ धन चाहिए, अर्थ चाहिए। सुदामा जी कुछ भी नहीं मांगे, कुछ भी नहीं कहे, फिर भी बिन कहे, बिन पग चलहि सुनहि बिन काना, कर बिन कर्म करहि विधि नाना। बिन कहे कोई सुनने वाला है तो कन्हैया वो परमात्मा है, बिन चले कहीं जाने वाले हैं तो परमात्मा है। मैं इसका प्रमाण दे सकती हूँ। बिन कहे सुन लिए सुदामा जी का, और बिन चले चल गए माँ द्रौपदी के पास, जहाँ बीच सभा में चिरहरण हो रही थी। द्रौपदी माँ पहले अपने पति को पुकारी, सबको पुकार ली। जब अंत में द्रौपदी माँ दोनों हाथ ऊपर उठाकर कन्हैया को बुलाई तो कन्हैया भोजन कर रहे थे, भोजन कर रहे थे। और बिन पग चलहि सुनहि बिन काना, बिना पग के वहां पहुंच गए ना। इसलिए बिन पग चलहि सुनहि बिन काना, कर बिना कर्म करहि विधि नाना। बिना किए सब कुछ कर देते हैं। तो सुदामा जी और सुशीला की फिर बुढ़ापा शरीर गया और जवान कर दिया कन्हैया ने सुदामा और सुशीला दोनों को। तो ऐसा भगवान का चरित्र है कि जरा सा लेते हैं बहुत सारे देते हैं, जरा सा लेते हैं बहुत सारे देते हैं। एक बात मैं बताऊं, आखिर जो कुछ हम भगवान के चरणों में निवेदन करते हैं, समर्पण करते हैं, फल फूल इत्यादि सब दिया हुआ तो भगवान का ही है। लेकिन हम अपने तरफ से कह देते हैं कि जब हम सर झुकाकर दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं
वही हम भगवान को दे पाते हैं, वही हम भगवान को दे पाते हैं। ऐसा है हमारा कन्हैया, ऐसा है हमारा कन्हैया। सुदामा जी अपने राजपाट को संभाल रहे हैं, बड़े प्रेम से सारे बच्चे उनके सुशीला के संग बड़े प्रेम से सुदामा जी अब रह रहे हैं। कन्हैया अर्थात परमात्मा वही राम है, वही कन्हैया है, वही नारायण है, वो अंतर्यामी है, वो अंतर्यामी है। वो कहाँ नहीं है, वो कहाँ नहीं है। एक बात मैं बताऊं, कन्हैया हर कण कण में तो है ही, पर भगवान को प्रकृति से बड़ा प्रेम रहता है, प्रकृति से बड़ा प्रेम रहता है। तो कण कण में क्यों न रहेंगे। भगवान द्वारिका में बैठे सुदामापुरी को देख रहे हैं और सुदामा जी को प्रसन्न होते हुए देखकर कन्हैया बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। किसी ने पूछा भगवान से कि कन्हैया आप तो सुदामा जी को पहले भी धनी कर सकते थे, पहले भी अर्थ धन दे सकते थे, परंतु इतना दिन कष्ट में उन्हें क्यों रखा, क्या जरूरत थी इतने दिन कष्ट भुगाने की। बड़े भूखे सो जाते थे सुदामा जी, जिस दिन भिक्षा ना मिलती उस दिन सुदामा जी भूखे सो जाते थे। तो मुस्कुराते हुए कन्हैया बोले कि मैं दूसर क्या कर सकता। तो किसी ने कहा कि वैसे जर्जर शरीर को आपने द्वारिका बुलाए और बुलाने के बाद ही उनका कष्ट दूर किए हैं। आप तो चाहते तो सुदामा जी नहीं आते फिर भी उनका कष्ट दूर हो सकता था। आप तो भगवान है, परमात्मा है, तो फिर बुला क्यों रहे हैं बूढ़े को। कन्हैया मुस्कुराते हुए कहा कि यदि ऐसा हमने करने लग जाएंगे तो क्या होगा कि कोई कर्म नहीं करेगा, कर्म करना ही लोग छोड़ देगा, कर्म करना ही लोग छोड़ देगा। सुदामा जी ने कर्म किया मेरे पास आने का, सुदामा जी कर्म किया मेरे पास आने का, ये कर्म ही तो है। जब उसने कर्म किया तो हमने फल दिया। यदि बिना कर्म किए हम किसी मित्र को, अपने गोपी को, अपने जनों को, अपने भक्तों को यदि हम फल देने लग जाएं तो कोई कर्म नहीं करेगा, कोई कर्म नहीं करेगा। इसलिए कर्म भी जरूरी है ना, कर्म भी जरूरी है। जब तक सुदामा द्वारिका आए नहीं तब तक कन्हैया ने उन पर कोई कृपा नहीं की, क्योंकि कर्म नहीं था। तो हमें भी चाहिए कि कर्म करना है, हमें कर्म करना पड़ेगा। जब हम आगे बढ़ेंगे, तब जब हम भगवान की तरफ आगे एक कदम बढ़ेंगे तब तो भगवान हमारे तरफ 2 कदम बढ़ सकते हैं। लेकिन हम चाहें कि हम भगवान की तरफ ना बढ़ें और भगवान हमारे तरफ बढ़ जाएं तो ये संभव नहीं है। कई प्रमाण है कि भगवान की तरफ कोई आगे बढ़ा है तभी जाके उनकी समस्या का समाधान भगवान ने किए हैं। करते हैं सब कन्हैया, करते सब कुछ वही है, परंतु हमसे कर्म कराते हैं। हमारे हाथ में कर्म है, लेकिन कर्म कैसा होना चाहिए ये तब हमें पता चलेगा जब हमें शास्त्र का ध्यान होगा। नहीं तो कर्म तो हम किसी को गाली दे वो भी तो कर्म है, पानी में लाठी पीटे वो भी तो कर्म है, परंतु कर्म धर्म युक्त होना चाहिए। और कर्म धर्म युक्त कब होगा, कैसे पता चलेगा? जब हम शास्त्रों को अध्ययन करेंगे, गुरु चरणों में बैठकर भगवान की कथाओं को श्रवण करेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि कौन सा कर्म धर्म योग्य है और कौन सा कर्म अधर्म योग्य है। कर्म करना पड़ेगा, बिना कर्म के
किसी की गति नहीं है, इसलिए कर्म करना सीख लो। सुदामा जी कर्म किए तो भगवान उन पर कृपा की।